जो आप देख रहे थे, दरअसल उस खोज के ऊपर आज डीटी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। हम जब पूरे तरीके से सूरज आसमान में ऊपर था तब हम लोग वहां से चढ़ाई करना हमने शुरू किया था। उसके बाद हमें यहां से चढ़ते चढ़ते 500 मीटर की दूरी हमने ऊपर चट्टान तक, जो चोटी होती है, ऊपर तक आने में हमें 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। उसके बाद 1 से सवा किलोमीटर की जो दूरी है वो हमने पूरी लेवल पर ऊपर के जो पहाड़ है उसकी चोटी को वहाँ से तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। जिस खोज को हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल ये कुछ ऐसा नज़ारा है, ऐसी रहस्यमय जगह है जिसको देख करके आप शायद हैरत में पड़ जाएंगे। रात का वक्त है, रात के कम से कम, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा, और 6:44 हो रहे हैं, 6:45 बज रहे हैं। और हम लोग जो फिरोजपुर झिरका है वहाँ की जो नीचे जो मेन हाईवे है वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और ये नज़ारा दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी मेवात में ऐतिहासिक जगह हैं जिसको देखने के बाद आप रोमांचित और गौरवान्वित महसूस करेंगे। दरअसल ये नज़ारा आप देखिए, ये आपको लगेगा कि कहीं किसी खेत या फिर कहीं पूरे तरीके से जंगल का तालाब है। दरअसल ये तालाब आपको मेवात के जो अरावली की वादियाँ हैं, जो अरावली जो मेवात के ऊपर का जो पहाड़ का इलाका है वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर पहाड़ की चोटी पर यह तालाब बना हुआ है। ये देखिए व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पूरे तरीके से अच्छे किस्म के पेड़ पौधे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, शायद कम भी नज़र आ रहे हो क्योंकि रात का वक्त है। हम लाइट का सहारा लेकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन का वक्त होता तो अलग ही नज़र आता। लेकिन लोगों का कहना है कि रात के वक्त में यहाँ कुछ अलग ही व्यू नज़र आता है। हमारे साथ हमारे नौजवान साथी जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का इतिहास कैसा रहा, क्यों इस पहाड़ की चोटी पर इस तालाब को बनाने की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या सब कुछ है। सर, ये तालाब कितना पुराना है और कितने दिनों से यहाँ आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन लोग यहाँ आते हैं, कैसे कैसे, ये पूरा इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, हम तो इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इसमें पशु वगैरह रखते हैं ना, तो हमारे पूर्वज शुरू से ही पशु रखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ में रहते हैं तो लोग तो यहाँ पे डेरे भी डाले हुए हैं, कुछ लोगों ने पहाड़ के अंदर अपने पशु वगैरह रखते हैं जी। तो पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए पशु भी यहीं पीते हैं और जो पहाड़ में रहने वाले मनुष्य हैं वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तालाब किसने बनवाया? ये तालाब तो शायद जो भी अपने गांव जुड़े हुए हैं, इधर से इलाके के जो भी उपरोक्त वासी हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी सहयोग किया है। उन्होंने सारे जो पूर्वज उनके रखते आ रहे हैं पशु वगैरह, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके बारे में, मतलब इसको बनाने के लिए। तो उन्होंने ये हाथों से, पहले तो कोई मशीनरी भी नहीं चलती थी, तो ये अब काफ़ी मेहनत की थी, उन्होंने खुदाई करी इसकी, तो हाथों से खुदाई की थी? हाथों से खुदाई करी थी। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे कौन से कोई साधन तो चढ़ नहीं सकता, नहीं कोई मशीन चढ़ सकती है, तो यहाँ पे उन्होंने, अगर कोई बाइक या गाड़ी के सहारे से आना चाहे तो यहाँ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा। यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ तो बहुत बड़ा एक जंगल है, ना ही कोई ऐसा रास्ता है। आपको तो सारा पता, आपने कितनी कठिनाइयाँ देखी हैं चढ़ते हुए, आपने काफ़ी मेहनत की है। कितनी लंबाई होगी वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से आपको, मतलब आपने जो नीचे से पहाड़ की चोटी के लिए सफ़र किया था वो लगभग आधा किलोमीटर का है, तो यहाँ पे आपने तो ऊपर से आप सेमार से चले हो, तो मैदान के मतलब एक तरीके से चले हो, तो यहाँ पे लगभग टोटली नीचे से ऊपर तक का 1.5 किलोमीटर का सफ़र पड़ा होगा शायद। अच्छा, 1.5 किलोमीटर का? हाँ जी। देखिए सर, ये 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आपको एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप गौरवान्वित महसूस करेंगे और एक रोमांचित हो जाएंगे। रात का वक्त है। दरअसल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक कोई कुछ नहीं है, कोई गांव नहीं है। और ये जो बोतल आप देख रहे हैं, दिखाइएगा भाईजान, ये जो बोतल है ये खाली हो चुकी है। इस बोतल को लेकर के चले थे, रास्ते में प्यास लगी क्योंकि चढ़ाई काफ़ी थी। अब ये ऐसा पानी भी है, इसको पीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी पीने के लायक है। ये भाईजान इस पानी को इसलिए भर रहे हैं कि पानी, क्योंकि प्यास फिर से लग चुकी है सभी लोगों को, और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं डीटी न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि एक ऐसी जगह
जिसको देखने के बाद आप शायद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रात के वक्त में आखिर क्यों ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये नज़ारा आप देखिए, ये पहाड़ की चोटी का नज़ारा है। पहाड़ के बीचों बीच यहाँ कोई बाइक नहीं आ सकती, यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आ सकती, किसी तरीके का दूर दूर तक यहाँ कोई घर नहीं है। और पूरे तरीके से हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, ये रात का वक्त है और हमारी पड़ताल चल रही है, सनसनीखेज खबर को दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ नौजवान, ये वो लोग हैं, ये वो मेवात के वो भविष्य है जो यहाँ पूरे तरीके से मेवात इलाके का नाम रोशन करता है और पूरे तरीके से अपने अलग अलग क्षेत्रों में मेवात के भविष्य को, इलाके के भविष्य को और इस हिंदुस्तान के भविष्य को संवारने की इनके अंदर काबिलियत है। इनसे भी बातचीत करेंगे। भाईजान, किस लिए आए हैं आप यहाँ? रात का ये वक्त है और कम से कम मार्केट से 2 किलोमीटर दूर कह रहे हैं। इनके बुजुर्ग पशु रखते हैं। अरे हमारा पशु रहे हैं, गाय भैंस रहे हैं यहाँ पे, बुजुर्गन की वो है शुरू से। यहाँ कब्रिस्तान है, उसको देखने के लिए आए हैं और थोड़ा सा तालाब है, इसको देखने के लिए आए हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छी चीजें हैं यहाँ, हर किसी की बात नहीं होती यहाँ चढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ रोजाना रहते हैं इसलिए घूमने के लिए आए हैं। हम बाबा रहे हैं हमारा। अच्छा। भैंस गाय सब कुछ रहे, ठीक है। अच्छा। यहीं से बहुत यहाँ से बस्ती और यहाँ से शहर कितना किलोमीटर दूर होगा? यहाँ 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर। 5 जयनगर फिरोजपुर से 5 किलोमीटर है। अच्छा। परेल तिजारा ज्यादा दूर 12 किलोमीटर। अच्छा, जो ये तालाब हम आपको दिखा रहे हैं, इलाके को दिखा रहे हैं, इस तालाब के बारे में आपको कुछ जानकारी है? इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, जो रात का व्यू है, रात का जो नजारा है वो कैसा नजर आता है? आपने रात में भी देखा होगा कभी? हम तो आए ना, और फेमस है गुजरवाड़ा से, गुजरवाला के नाम से जाना फेमस है गुजरवाड़ा से। अच्छा, गुजरवाला के नाम से फेमस है। हाँ, जैसी आई खुदवाई तो अब कुछ ना और चौड़वा तो पहले पहले। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे भाईजान? आप बोलना चाह रहे थे? ये जो जोड़ यहाँ पे बहुत पुराना है और ये हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था पहले, मेहनत करके, फिर ये हमने JVC से खुदवाया था दोबारा, और भी बहुत ऊंडा है। यहाँ पे फिलहाल हम घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए? रात के इस वक्त में घूमने की जरूरत कैसे पड़ी? क्या इतना अच्छा व्यू आता है यहाँ से रात में आपको घूमने की जरूरत? मतलब कि हम आते हैं ना, जैसे बहुत बढ़िया आनंद आता है। और कुछ फिर हम यहाँ पे आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, इसकी वजह से हम घूमने आ गए। अच्छा, आदत डाल रहे हैं पहले से ही? हाँ जी, पहले से आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी सारे बालकों की भर्ती है अक्टूबर में 26 तारीख की। अच्छा, लोगों के अंदर एक अलग तरीके का भ्रम पैदा हो चुका है इसको लेकर के कि रात का वक्त में काले पहाड़ के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ आपको डर वगैरह नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, यहाँ कोई टूरिज्म स्थापित हो, यहाँ कोई ऐसी ऐतिहासिक चीजें बने, सरकार इस पर काम करे, जो ये घूमने का स्थल बने, मेवात में एक अलग तरीके की कोई चीज यहाँ स्थापित हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई घूमने का टूरिस्ट स्थल बने, जिससे बाहर से पब्लिक आए देखने के लिए। क्या है हमारे फिरोजपुर में यहाँ पे। जी, आप लोग चाहते हैं ये चीज? हाँ जी। अच्छा, सभी भाई चाहते हैं यहाँ पे जितने भी हैं, और फिरोजपुर वाले भी सभी युवा चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट जगह हो जिसे घूमने के लिए आए। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ उम्र दराज लोग रहते हैं। किधर रहते हैं? यहाँ से 800 मीटर दूर पे रहते हैं। 800 मीटर की दूर। रात के वक्त में यही रहते हैं? हाँ, रात के घर वगैरह बना रखे हैं? अकेले सोते हैं यहीं पे, और यहीं पे रहते हैं जी। और उनको खाने के लिए यहीं पे देख जाते हैं, मॉर्निंग बनाते हैं यहीं पे जी। यही बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पे बहुत सारी गाय भैंसे है हमारी, जो यहीं पे ही है। अच्छा, ये जो पानी है पीते हो आप लोग इसको? हाँ जी, मजबूरी पी लेते हैं, जैसे पानी नहीं सुबह शाम यही पीते हैं, इसी कपड़े धोते हैं, भैंस वैसे इसी को ही पीते हैं। अरे यार भी बढ़ते ये पीवे यहाँ से तैयारी करें। अपनी गाय को देखने के लिए आए इधर, कुछ लड़के इधर घूमने के लिए आए हैं, बस देखने के लिए आए क्या नज़ारा, क्या गाय भैंस सलामत हैं या कोई जानवर ने खा गए या कुछ, मतलब गाय भैंसों को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसा भी भय बना रहता है कि आपके जानवरों को कोई यहाँ का जो जंगली जानवर है, हाँ जी, वो उसके साथ कुछ गलत तरीके से उसको हादसा हो जाए, ऐसा भी कुछ है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाए। तो उसकी पैरवी के लिए आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। किस तरीके के जानवर मिल जाते हैं? काफी तरह के जानवर मिल जाते हैं, तेंदुआ वगैरह सब चीज मिल जाते हैं, जो जानवर हैं इसमें। अच्छा, देखने के लिए मिलते हैं। अधिकतर अभी तो नहीं मिलते इधर। अच्छा, जब जैसे अब सर्दियों का मौसम होता है या फिर दूसरा मौसम होता है, जैसे हरियाली होती है, जब देखने को मिल जाता है इधर। अच्छा, जो यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। उसे ये नहीं पता कि इधर एक ये जोहड़ है, इसमें पशु पानी पीता है, मतलब कुछ भी करते हैं।
नहीं इधर ही नहीं पता इधर ऊपर किसी को नहीं पता। नहीं कुछ ही ना पता। बड़े बुजुर्ग जो बाबा लोग हैं हमारे, उनको पता है, वे बकरी चराते हैं यहाँ, भैंस ढोर यहीं रहते हैं। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि यहाँ एक तालाब है पहाड़ की चोटी पर, खास तौर से। हाँ, जो मेवात के हैं वो तो काफी जानते हैं, कुछ बाहर के जो लोग हैं वो तो नहीं जानते। अच्छा, यहाँ नहीं से लगते। जब दिन में हम लोग देखेंगे इसको तो कैसा नजारा होता है, कैसा देखने का? बहुत अच्छा नजारा होता है। देखो आप, यहाँ से बाबा सैयद की दरगाह है, यहाँ से देखो। अब सब बाबा सैयद दरगाह पे भी आए हैं हम। बहुत अच्छी और बहुत फंटेस्टिक जगह है ये। अच्छा, अरावली की वादियों में अगर हम यूं कहें कि एक सबसे खूबसूरत नजारा यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, अरावली की वादियों में हम गुम हो जाते हैं इधर ही। अच्छा, सर्दियों के टाइम में क्यों धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए गुम हो जाता है। गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत बढ़िया लगता है। सर्दियों में यहाँ पे धुंध बहुत भयंकर रहती है, कोहरा जिसे बोलते अच्छा हैं। रहता है जी, अच्छा नजारा होता है। बहुत अच्छा रहता है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए जी। यहाँ बढ़िया चीज बने, या मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी डोलना चाहिए जी। जो यहाँ हमारे जो बाबा लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी फॉरेस्ट गार्ड भी यहाँ तैनात करने चाहिए, एक दो बंदे जो जानवरों से, जंगली जानवरों से हिफाजत कर सके। हमारे बाबा लोगों की यहाँ जो देखभाल कर सके, जैसे पशुओं के लिए खतरनाक साबित होते हैं। जी देखिए साहब, इन लोगों का कहना है कि यहाँ जिस तरीके से पहाड़ की चोटी पर और अरावली की वादियों के बीच में एक ऐसा भव्य माहौल आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। ये मेवात का वो इलाका है, मेवात का वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, लाइट का सहारा लेकर के DT न्यूज़ की लगातार पड़ताल चल रही है ये पूरे तरीके से, क्योंकि ये वो पानी है जो इस तालाब का है। इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो DT न्यूज़ की टीम थी और यहाँ के जो ग्रामवासी जो हमारे साथ नौजवान थे, क्योंकि जिसके मजबूत इरादे हों, चट्टानों की तरह जिसके मजबूत इरादे हों, वही यहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ ना तो कोई गाड़ी आ सकती है, किसी तरीके की कोई बाइक के सहारे से यहाँ नहीं पहुँच सकता। 1.5 से 2 किलोमीटर का समथिंग कोई रास्ता है, और रास्ता भी कोई खास नहीं है। आपको जो पत्थर वगैरह हैं उनको चीरते हुए, पेड़ों को चीरते हुए यहाँ आना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस भव्य जगह को, इस ऐतिहासिक नज़ारे को, जो कि एक राजनीति की आगोश में पूरे तरीके से छिप चुका है। अगर यूँ कहें कि मेवात का सबसे ऐतिहासिक जगह, और यहाँ पूरे तरीके से अगर टूरिज्म को स्थापित किया जाए तो कहीं ना कहीं मेवात में एक ऐसी जगह स्थापित की जा सकती है, मेवात के इलाके में एक ऐसी रोमांचित जगह को एक नया आयाम दिया जा सकता है, एक नए तरीके की शुरुआत दी जा सकती है। कहीं ना कहीं मेवात के लिए ये एक बहुत ही एक मजबूत कड़ी साबित हो सकता है। लगातार DT न्यूज़ की पड़ताल चल रही है, क्योंकि हम लोग दिन के सवेरे में यहाँ चले थे और रास्ते में हमें रात हो गई। रात के वक्त में हमें शूट करना पड़ा, और इत्तेफाक से हमें ये नौजवान, क्योंकि कुछ लोग आर्मी, BSF, नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पूरे तरीके से, इनका कहना है कि हम अपने आदत को डालने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पहाड़ों के बीच में, इनको वहाँ जो जम्मू कश्मीर की वादियाँ हैं उनके बीच में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि इनका कहना है कि पहले से ऐसी आदत बना रहे हैं। उसको देखते हुए यहाँ एक अच्छा व्यू आता है, देखने में अच्छा महसूस होता है। एक साइलेंट एरिया है, पीसफुल एरिया है, उसको देखते हुए ये लोग यहाँ आते हैं और एक अच्छा एहसास इनको यहाँ होता है। एक बहुत ही खूबसूरत और ये सुकून देने वाली ये जगह है। हमारी DT न्यूज़ की पड़ताल में पाया कि एक ऐतिहासिक और एक गुमशुदा जगह को एक नया नाम दिया जाए, और मेवात के जो नेता हैं उनको पूरे तरीके से इस पर इसको नज़रअंदाज जो कर रहे हैं, इस पर अमल किया जाए, और इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से यहाँ सरकार से इस चीज़ की अपील करनी चाहिए कि यहाँ एक अच्छा एक टूरिज्म स्थापित हो, और जो बाहर के जो सैलानी आते हैं उनको घूमने के लिए अच्छी जगह मिले, और जिससे मेवात का नाम रोशन हो सके, मेवात के इलाके का नाम रोशन हो सके। और यहाँ के जो मेवाती लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के कुछ चरवाहा जो अपने जानवरों को लेकर के यहाँ आते हैं, उनके लिए भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ की राजनीति पर खड़ा होता है। हमारी DT न्यूज़ की यही मांग है, यही गुहार है कि यहाँ की सरकार इस पर अमल करे और तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करे, और इस जगह को कहीं ना कहीं एक नया आयाम दिया जाए। हमारी जो पड़ताल में पाया, एक सनसनीखेज खबर से आज हमने आपको रूबरू कराया। रात के वक्त है, अभी हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी तिजारा फिरोजपुर हाईवे के पास खड़ी है, वहाँ हमको जाना पड़ेगा। रात के 7, सवा 7 बज रहे हैं, 8:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो
कमेंट्स के जरिए हम लोगों को बता सकते हैं। हम आपके सुझाव के माध्यम से वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी जगह आपके इलाके, आपके शहर में है तो हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम तत्पर आपके साथ खड़ी रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।